साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलन से लगातार उत्तराखंड के जनजीवन के लिए चिंतित, खासकर युवाओं की पीड़ा को समझने वाले और छात्र राजनीति से ही जिन्होंने समाज के लिए, सामाजिक जनजीवन के लिए संघर्ष का बिगुल बजाया, आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं और पूर्व छात्र नेता रहे हैं, युवा नेता रहे हैं और सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़े रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे प्रयाग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से देश में आज स्थिति है, हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको भी लग रहा होगा कि देश में युवाओं को मानसिक रूप पर बीमार कर दिया गया है और ये राजनीति देश में कहाँ युवाओं को ले जाएगी, ये समझ से परे है। एक पढ़े लिखे युवा भी जो हैं आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में धर्मांतर के शिकार हो रहे हैं, क्षेत्रवाद के शिकार हो रहे हैं और ये तमाम ऐसे मुद्दे कुछ स्वार्थी नेताओं ने या जो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने समाज को बीमार बना दिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सच है कि देश में पिछले 1.5 दशक से विशेष तौर पर जिस प्रकार से जिन मुद्दों पर वास्तव में बात होनी चाहिए, नौजवानों के मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, किसान का मुद्दा, पूरे देश के अंदर देश किस प्रकार से खुशहाल हो, देश की मातृशक्ति, उसका विकास हो, वो सशक्तिकरण हो, उन मुद्दों पर बात होने की जगह आज देश में सारा ध्रुवीकरण धर्मांधता के आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण इस देश में हो रहा है और 1.5 दशक में इस पूरे देश के अंदर लोगों को धर्म की अफीम चटा करके असली मुद्दों से अलग कर दिया। आज कहीं रोजगार की बात नहीं हो रही, पूरे देश में 75 वर्षों में इतनी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज है। इस देश के अंदर सारे सार्वजनिक उपक्रम जो वर्तमान सरकार है उसने बेच दिए। जो पब्लिक सेक्टर में जहां रोजगार सृजन होता था वो सारे के सारे संसाधन समाप्ति की ओर है। यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बेच दी गई। डिफेंस का जो सेक्टर एक बिल्कुल अलग रहता था, उस डिफेंस के सेक्टर को भी प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश इस देश में हो रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आप देख लीजिए, वो बिक गई। पूरे देश के अंदर कुछ चंद परिवारों का राज हो जाए, पूंजी इस देश की कुछ चंद परिवारों के हाथ में कैद हो जाए और देश का आम नागरिक वो मोहताज हो जाए, ये काम 1.5 दशक में हुआ है और देश बड़े एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि अगर हम नहीं संभले तो आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट इस देश के सामने खड़ा। सर, जिस तरह से हम उत्तराखंड को एक शिक्षित राज्य मानते हैं और वास्तव में शिक्षित तो है, क्योंकि जो फीस दे रहे हैं बच्चे उनको उसकी रसीद मिल रही है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से मिल रही हो, किसी मेडिकल कॉलेज से मिल रही हो या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से मिल रही हो। लेकिन जिस तरह से युवाओं की स्थिति है, युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। आज मैं एक शहीद मेला दुगड्डा में चल रहा था, वहाँ मैंने कुछ जो अच्छे प्रधान है गाँव में जो लगातार काम कर रहे हैं राज्य आंदोलन के दौरान से, उन्हें मैं जानता हूं, तो उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई युवाओं को वर्तमान सरकार में जो है सिर्फ उन्हें शराब बेचने का लिए जो है एक टारगेट किया गया है और गांव में वो जो है होम डिलीवरी कर रहे हैं और सरकार की बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये मेरा सवाल सिर्फ एक विपक्षी नेता होने के नाते आपसे ये है कि कांग्रेस इन तमाम मुद्दों पर क्या कर रही है। अभी एक पॉइंट और मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो मालन का पुल है उसमें सिर्फ एक पिलर खराब हुआ था, 2 पिलर खराब होंगे, 3 पिलर खराब होंगे, उसमें 12 पिलर हैं पूरे पुल पर, लगभग 800-700 ये काफ़ी लंबाई का पुल है, लेकिन उसमें 12 पिलर खराब नहीं है और उसमें 26 करोड़ 75 लाख का जो बिल बना करके उसका जो टेंडर घोषित किया गया है। आखिर ये राज्य जहाँ करें कि हमें पैसे नहीं है, रात दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं ये पैसे के लिए और इनकम कोई जरिया नहीं है, तो इस तरह से क्या मतलब बंदरबांट करना चाह रहे हैं? नहीं, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार आकंड में डूबा हुआ है। शराब इस राज्य का मेन स्रोत हो गया है। रोजगार की बात कोई कर नहीं रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें, शराब की उप दुकानें, होम डिलीवरी, घर घर डिलीवरी, यही पूरे राज्य में हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया हावी है। पूरे प्रदेश के अंदर आप ठेकेदारों का राज, जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त ठेकेदार हैं, उनका राज इस प्रदेश में हो गया है। राज्य का बुरा हाल है, आखंड राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई इस राज्य के बारे में
सत्ताधारी दल के लोग सोचने को तैयार नहीं। आप लोग क्या सोच रहे हैं सर? नहीं, हम लोग आप युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं को कैसे? हम लोग तो आंदोलन युवाओं की लाइफ बिल्कुल प्रदेश के किस्म से अंदर नौजवानों की लड़ाई केवल कांग्रेस लड़ रही है। बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, युवाओं के सवालों पर लड़ रहे हैं, छात्रों के सवालों पर लड़ रहे हैं और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ में सूर्यकांत धस्माना। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की युवा के भविष्य को लेकर के कांग्रेस बहुत गंभीरता से इस पर कार्य कर रही है और हमारी जो तमाम जो प्लानिंग है, जो हमारी जो रणनीति है, वो युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर के। थैंक्स सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।